नमस्कार, गुड इवनिंग। गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ्स की क्लास में हम बात करने वाले हैं 7th चैप्टर के क्वेश्चन की। जो भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन एग्ज़ाम की हम बात करेंगे। आप सभी को पता है कि मैथ्स का जो आपका पेपर होता है DLED का, वो टोटल 25 मार्क्स का होता है और 25 मार्क्स के पेपर में आपको पास होने के लिए कम से कम 12 नंबर लाने होते हैं। एक बार आपको याद दिला दिया गया है। चलिए हम लोग आज के चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 7th चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, इसके क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। तो देखिए, थोड़ा सा इसको पहले ऊपर कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक आध क्वेश्चन शायद आपका रह गया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपका आया है वो है ज्यामिति की सबसे आधारभूत संरचना क्या है। चैप्टर आपने पढ़ा था ज्योमिति, रेखा, किरण, ये सब चैप्टर में था। तो बताइए, ज्योमिति यानी ज्योमेट्री की सबसे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है? क्या वो रेखा है, क्या वो बिंदु है, तल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात की जाए ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, बिंदु से होती है। पॉइंट आपको बताया गया था। तो यहाँ पर क्या है कि बिंदु जो है ज्योमेट्री की बेसिक इकाई, आधारभूत संरचना है। अगर आपसे कोई पूछता है तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। अब यहाँ पे ये सिंबल बना हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? ये A और B लिखा है और इसके ऊपर इन्होंने बार लगा दिया है। इसका क्या तात्पर्य है? इसको हम रेखाखंड बोलेंगे, इसको तलखंड बोलेंगे, रेखा बोलेंगे, या ये सभी बोलेंगे? ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है CD और इसके ऊपर ये लगा दिया है, तो ये क्या होगा? एक रेखा होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन C सही हो जाएगा। एक रेखा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टॉर्च का प्रकाश किसका उदाहरण है? किरण का उदाहरण है, रेखा का उदाहरण है, बिंदु का है, या फिर वक्र का है? तो टॉर्च मैंने आपको दिखाया था अभी लास्ट लेक्चर में, आपने टॉर्च के बारे में पढ़ा था। इस तरह का एक यंत्र होता है टॉर्च, अभी आपको मैं बना रहा हूँ ऐसे। और इसमें क्या होता है, यहाँ से लाइट निकलती है ऐसे। हाँ, रेड कलर से कर देता हूँ लाइट, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे लाइट निकलती, प्रकाश इसमें रात के अंधेरे में इसका यूज किया जाता है। भाई उजाले के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऐसे होता है टॉर्च, ठीक है। और ये पीछे से भी तो बंद होगा इधर से। तो ये टॉर्च मान लीजिए मैंने बना दिया जैसे तैसे। आर्ट मेरा बहुत ख़राब है, आप सब जानते ही हैं। चलिए, तो यहाँ पर टॉर्च क्या है? ये इससे जो भी प्रकाश निकलेगा वो एक रेखा में जाएगा, या फिर एक बिंदु के रूप में जाएगा, या फिर वक्र के रूप में जाएगा, या फिर किरण के रूप में। तो ये तो आप जानते ही हैं कि प्रकाश की किरण होती है। वैसे भी एक बिंदु से शुरू होकर के और ये तीर की तरह जो प्रकाश ऐसे आगे जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन A सही हो जाएगा, किरण। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समकोण का मान क्या होता है? समकोण, राइट एंगल आपसे पूछ रहा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो हमने समकोण के बारे में पढ़ा था। ज़रा देखिएगा, यहाँ पे बना देते हैं हम समकोण। यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ये देखिए, इस तरह से हम बनाते थे समकोण को। ये अब यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो एंगल है, ये कितना डिग्री है? तो आप कहेंगे ये है 90 डिग्री। और इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम समकोण बोलेंगे। तो समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है बेटा समकोण का मान। यही आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का कोण होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम कोई एंगल बना दें यहाँ पे, एक ये एंगल आपका बन गया, ये एक लाइन बना दी हमने, और इस पर ये एक लाइन बना दी। तो ये एंगल आपका कितना हुआ? सीधा बनाना पड़ेगा भाई। ये आपका हुआ 90 डिग्री, ठीक है। और इसी को हम अगर इस वाली लाइन को ऐसे कर दें और इसको थोड़ा सा आगे बना दें, ये तो ये बताइए क्या हो गया? 90 से तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो है सीधा ही 180 से कम हो गया। तो 90 से ज़्यादा और 180 से कम अगर कोई कोण होता है तो उसको अधिक कोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अधिक कोण बोला जाता है। ये आप याद रखिएगा, ये 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण बोलते हैं। अगला दिया गया है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का कोण क्या होता है? तो 180 से 360 यानी कि ये कैसे बना हुआ है, और इस वाले कोण के बारे में पूछ रहा है। ये क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है, समकोण कहलाता है, या ये सभी कहलाता है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बृहद कोण हो जाएगा।
यानी 180 से ज़्यादा 360 से कम तो बृहद कोण, 90 से ज़्यादा 180 से कम तो अधिक कोण। ठीक है। बिंदुओं के मेल से निर्माण होता है कोण का, रेखा का, त्रिभुज का, तल का। तो बिंदु क्या हो गया, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया, तो हमने यहाँ से यहाँ तक बना दिया, एक रेखा बन गई, यहाँ से यहाँ तक बना दिया, दूसरी रेखा बन गई। तो बिंदुओं के मेल से रेखा का निर्माण होता है। किसका होता है? रेखा का। अब अगला देखिएगा, दो बिंदुओं से कितने तल खींचे जा सकते हैं? दो बिंदुओं से ये पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, तो इनसे आप ऐसे खींच देंगे, एक लाइन बना देंगे, कोई ऐसे भी खींच देगा, ठीक है, कोई इसको ऐसे भी खींच देगा। तो ऐसे तो हम बनाते रहेंगे बहुत सारे। बिंदु तो दो ही थे ना, तो दो बिंदुओं से अनेक तल बनाए जा सकते हैं। कितने बनाए जा सकते हैं? अनेक मतलब इनफाइनाइट। फिर से समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं ये, ठीक है, ये दो पॉइंट हैं। अब इनसे हमने एक ये बना दिया, मान लीजिए ये एक तल बन गया। कोई आदमी आएगा वो ऐसे बना देगा, भाई उसको क्या दिक्कत आएगी, ऐसे बना देगा। कोई एक तीसरा आदमी आएगा वो क्या करेगा, वो ऐसे बना देगा। ये भी तो दो ही बिंदु से हुई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बनाते रहो, अनेक हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, घन आकार के डिब्बे के सभी 6 तल प्रदर्शित करते हैं। घन आकार का डिब्बा यानी कार्टून बॉक्स आप समझ लीजिए। जैसे कुछ आप मंगवाते हैं ना मोबाइल वगैरह, तो मोबाइल वगैरह जिस डिब्बे में पैक होके आता है वो घनाकार का ही होता है। कार्टून बॉक्स जिसमें सामान आप मंगवाते हैं वो घनाकार ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसमें जो है कितने तल होते हैं, 6 तल प्रदर्शित करते हैं। वो किसको? तल को, घन को, रेखा को या तल खंड को। तो ये तल खंड हो जाएगा। जैसे होता है ना, बना देते हैं एक छोटा सा, मान लीजिए ये बनाया आपने, ठीक है, और इसी के ऐसे बना दीजिए। वो उतना अच्छा है यार, मेरे से आता नहीं बनाना। ये हुआ, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे हम इसको, यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे हम इसको, और यहाँ से यहाँ। अब देखिए एक तो तल आपका ये हो जाएगा किनारे वाला, एक ही हो जाएगा नीचे वाला, एक ही हो जाएगा इस किनारे वाला, एक ही हो जाएगा ऊपर वाला और एक ही सामने वाला। तो ये 5 तो दिख रहे हैं, एक पीछे है 6। तो ये क्या है? तलखंड है, तल का एक खंड है, इसी को क्या बोलेंगे? तलखंड। डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में बृहद कोण कौन सा है? बृहद कोण अभी आपको बताया गया था। बृहद कोण की क्या परिभाषा थी? तो आपने कहा था ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से तो ज़्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से कम हो, तो ऐसे ही कोण को आप क्या बोलते हो? बृहद कोण बोलते हो। तो ऐसा कौन सा जो 180 से 360 के बीच में है? तो ये तो 180 से कम हो गया, ये भी 180 से कम हो गया, ये तो 180 हो गया, यही है 180 और 360 के बीच में, तो ये आपका बृहद कोण हो गया। अब अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर है 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो अभी आपको बताया गया था 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं। भाई आपने ऐसे एक आकृति बना ली, ये बनाया एक और ये बनाया, और इसके बीच का ये जो कोण है ये कितना है? 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे? इस आकृति को आप क्या कहेंगे? तो हम समकोण कहते हैं, राइट एंगल इसको बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं ना, राइट एंगल क्या होता है, समकोण क्या होता है। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ लिखा हुआ है दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी? वृत्त, सर्किल पूछ रहा है कितने बन पाएंगे दो बिंदुओं से। तो मान लीजिए हमने दो बिंदु यहाँ पे बना दिए, अब इसको सर्किल आप बनाओ ऐसे। तो ऐसे तो आप सर्किल सेमी, देखिए सर्किल क्या होता है, अब इसको इससे मतलब नहीं है किस तरह से बना है, एक ऐसे भी तो बन सकता है ये सर्किल, ये थोड़ा बड़ा हो गया ऐसे, ठीक है, इसी में है, थोड़ा सा हो जा रहा है, थोड़ा बड़ा बिंदु बना देते हैं। या फिर मान लीजिए कोई सर्किल ऐसे बन गया, ऐसे इतना छोटा, तो वो भी तो बन गया। तो ऐसे तो बनाता रहेगा आदमी, भाई उसको क्या दिक्कत आ रही, वो ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है? तो आपने कहा इनकी संख्या हो जाती है असंख्य, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है कि जो आपके 25 नंबर का पेपर आने वाला है उसमें से 12 नंबर आपको लाने होंगे और 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सही कर देते हैं, होता क्या है, देखिए एग्जामिनर पढ़ने वाले क्वेश्चन को इतना ध्यान से नहीं पढ़ता है, वो देखता है कि किसके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वाले क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन सही हैं तो संभावना रहेगी कि वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको अच्छा नंबर दे देगा, क्योंकि आपने जब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वाले सही किए
तो उसको लगेगा आपको आता है, और ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट में क्या होता है, सीधा सीधा आंसर लिखा होता है, उसको पढ़ने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ज़्यादा फोकस आप सभी का ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट वाले क्वेश्चंस पर होना चाहिए, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया, ज्ञात कीजिए कि कोण 185 डिग्री, 12 डिग्री और 74 डिग्री न्यून कोण है या नहीं। तो न्यून कोण का मतलब क्या था भाई, हमने कहा था ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण जिनका मान 90 डिग्री से कम हो उन्हीं को हम न्यून कोण बोलेंगे। तो भैया बताओ 90 डिग्री से कौन कौन से कम है। तो आपने कहा एक तो 74 डिग्री 90 से कम है और दूसरा 12 डिग्री 90 से कम है, तो ये दोनों हो जाएंगे न्यून कोण। अब अगला बिंदु का एक उदाहरण दीजिए। बिंदु का एक उदाहरण ये देने के लिए बोल रहा है। तो बिंदु को पहले तो हम ऐसे बना देते हैं, जैसे बिंदु का उदाहरण पूछा ना इसने इस वाले क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, बिंदु को मान लीजिए हम बना देंगे ऐसे, ये बिंदु हो गया। अब ये जब आप प्रकार वगैरह यूज किए कि नहीं, सर्किल बनाने के लिए जो प्रकार यूज किया जाता था ना पुराने समय में, क्या अभी भी बच्चे करते होंगे, जो छोटे बच्चे अपना करते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। इसके अलावा अगर बात की जाए, प्रकार को हम क्या बोलते थे, कंपास बोलते थे। कंपास क्या बोलते थे, कंपास की जो नोक होती है, कंपास की नोक से जो बनता है वो क्या होता है, बिंदु होता है, ठीक है। इसके अलावा सुई की नोक, सुई धागा आपने देखा है, सुई जो सिलाई के लिए काम की जाती है, तो सुई की नोक भी क्या होती है, ये भी एक बिंदु होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंपास की नोक, सुई की नोक, ये सब बता सकते हैं कि ये बिंदु के उदाहरण हैं। चलिए अगला देखते हैं। रेखा किसे कहते हैं, कह रहा है ये रेखा। लाइन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर लाइन की बात की जाए तो दो बिंदु किसी भी पृष्ठ पर, जैसे ये प्लेन है तो इसको यहाँ पे दो बिंदु बना दिए। ये जो मिलाने वाली आकृति है, इन दोनों को, दो बिंदुओं को या अधिक बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है उसी को आप क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। अब रेखा की विशेषता क्या होती है, रेखा में चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, रेखा में क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है। रेखा में चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लंबाई होती है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है समतल वस्तुओं एवं वक्र तल वाली वस्तुओं के दो दो उदाहरण दीजिए। समतल वस्तु, तो यहाँ पर समतल वस्तु की अगर बात की जाए तो आप बताइएगा ज़रा कि हम लोग जो मोबाइल लिए रहते हैं, मोबाइल, तो मोबाइल ऊपर से क्या होता है, समतल ही तो होता है मोबाइल। मोबाइल जो होता है वो ऊपर से समतल ही होता है। समतल वस्तुओं में क्या हो जाएगा, मोबाइल ले लिया आपने, या फिर आप मान लीजिए टेबल जो है जिस पे आप पढ़ रहे हैं, तो टेबल ऊपर से क्या है, समतल है आपका। टेबल यानी कि टेबल को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, जो भी मेज बोलते हैं, ठीक है। टेबल हो गया, बेड हो गया आपका, समतल है कि नहीं ऊपर से, तभी तो आप उस पर लेट पा रहे हैं। या फिर छत हो गई आपकी, ऊपर से तो समतल ही है, छत, छल लिख गया है छत, तो ये सब समतल हो गया। वक्रतल क्या हो गया, तो वक्रतल में मान लीजिए आप मटका ले लीजिए, मटका, सुराही, मटका हो गया। गेंद हो गया, गेंद, फुटबॉल, तो ये लिख देंगे आप। अब यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचिए। तो आपके पास जो स्केल होगा उससे आप 8 सेंटीमीटर की ऐसे एक रेखा खींच दीजिएगा, बस हो गया। स्केल से 8 सेंटीमीटर नाप के एक लाइन खींच दीजिए, बस आपका आंसर मान लिया जाएगा। अब निम्न चित्र में कोण के घुमाव को प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। ये एंगल जो है वो किस तरीके से घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, ये आपसे कह रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इसको बेस मान लें, इस वाली लाइन को जो सीधी लाइन है, तो इसके ये पहला वाला कैसे घुमाए, ऐसे, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को हम वामावर्त कहते हैं। और अगर इसको देखा जाए अगले वाले को, तो ये लाइन सीधी है और इसके नीचे की तरफ ये ऐसे घुमा है, तो इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी कि इसको हम दक्षिणावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। और ये जो तीसरा है, इसमें देखिए ये जो लाइन आपकी ये तो फिक्स हो गई और ये ऊपर की तरफ ऐसे घूमा है, तो ये फिर से एंटी क्लॉकवाइज हो गया, यानी कि इसको हम वामावर्त कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया, तल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दो बिंदु, जैसे हमने एक बिंदु यहाँ पर बना दिया, एक बिंदु यहाँ पर बना दिया। अब इनसे होने वाली कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, एक रेखा, केवल यही तो है जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चली गई है,
इसको हम क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। दोबारा बना लेते हैं भाई, ये दो बिंदु हो गए और इन दोनों को मिलाने वाली ये एक रेखा हो गई। ठीक है, कितनी रेखा खींची जा सकती है, एक खींची जा सकती है। किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, ये यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा एक रेखा है ये ऐसे, ठीक है। अब इस पर कितने बिंदु हो सकते हैं, चाहे इतने बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाते चले जाओगे आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत। हरि अनंत हरि नाम अनंता। अनंत का मतलब इनफाइनाइट, मतलब बनाते ही चले जाओ आप, कितने भी बिंदु बना दो। तो ये तो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब अगले जो क्वेश्चन है आपके वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। वो क्या थे, वेरी शॉर्ट थे, ये शॉर्ट है। तो यहाँ पे देखिए 150 डिग्री का कोण बनाइए। तो यहाँ पर आपको प्रकार वगैरह अपना चांदा वांदा लेके जाना होगा, तभी तो आप 150 डिग्री का बना पाएंगे। ऐसे तो क्या होगा कि आपको लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। तो ऐसे क्या होता है, एक ये लाइन आप बनाते हैं, ठीक है, ये लाइन बन गई और ये पूरा 180 डिग्री है, और ऐसे 180 थोड़ा कम बनाएंगे तो 150 हो जाएगा, बन गया 150 का। अभी एग्जैक्ट आपको स्केल से नाप के बनाना होगा। फिर आ गया 30 डिग्री का कोण बनाइए। तो 30 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, ये आपका 30 डिग्री का कोण बन गया ये, ठीक है। इसको आप चांदा जो होता है प्रोडक्टर, उससे आप क्या करेंगे, नाप के बनाएंगे, तभी ये सही बनेगा। वक्र किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए वक्र की, जैसे कि हमने आपको क्या बताया था, अभी आपको हमने बताया था कि जो बाल्टी आपकी वो वक्र है, गेंद क्या है, ये वक्र है। तो वक्र किसे कहते हैं, तो आपने कहा एक ऐसी रेखा जो कि फ्री फ्लो के रूप में चलती रहती है। कैसे चलती है, फ्री फ्लो के रूप में चलती है, और वो किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती है, उसी को हम वक्र कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है बाल्टी हो गया, गेंद हो गया, ये सब इसका उदाहरण हो गया। बाल्टी हो गया, गेंद हो गया, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण होते हैं। बाल्टी और गेंद मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरण एवं रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रेखा क्या होता है भाई, ऐसे है, एक बिंदु से शुरू होकर दूसरे बिंदु तक जा सकती है और आगे तक जा सकती है। लेकिन किरण क्या होता है, किरण में एक साइड में एरो लगा होता है, ठीक है, इसमें दो बिंदु होना जरूरी नहीं है। वक्र की संकल्पना स्पष्ट कीजिए। तो वक्र किसे कहते हैं और वक्र की संकल्पना, एक ही बात यहाँ पर है, ठीक है। अगला कोण क्या होता है, कोणों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे आपको बताया गया था कि कोण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने कहा था कोण 5 प्रकार के होते हैं। इनकी अगर बात करें तो हमने देखा था न्यून कोण। पहला कोण कौन सा होता है, न्यून कोण होता है, हमने आपको बताया था। दूसरा आपको बताया था न्यून कोण कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री से कम हो। समकोण कौन सा होता है, जो कि 90 डिग्री हो। और तीसरा आपको बताया था अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम वाले को हम अधिक कोण बोलते हैं। और चौथा होता है सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण किसे बोलते हैं, तो आपने कहा ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री का होता है उसे हम सरल कोण बोलते हैं। फिर पांचवा हमने आपको बताया था बृहद कोण। बृहद कोण यानी ऐसा कोण जो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, तो उसे हम बृहद कोण बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कहा कोण जो होता है वो 5 प्रकार के होते हैं। तो ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन आपके क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर 8, अध्याय 8। आप याद रखिएगा आपकी मैथ्स में केवल 10 चैप्टर हैं और 10 में से 8वां चैप्टर आपका कल शुरू हो जाएगा। और ये बहुत ही सिंपल चैप्टर बचे हुए हैं। तो आपसे मैं बस यही कहूँगा कि जो लास्ट के क्लास मैथ्स के हो चुके हैं भाई, देखो अब मैथ्स के ख़त्म होते ही आपकी साइंस हम शुरू करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं हमारे उनकी बैक अगर लगती है तो ये 2-3 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है मैथ्स और दूसरा होता है साइंस, ठीक है। मैथ और साइंस में ही सबसे ज़्यादा बैक विद्यार्थियों की लगती है। तो मेरा यही कहना है कि भैया मैथ और साइंस में अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि आपकी बैक ना लगे। दोनों ही छोटे छोटे पेपर होते हैं, 1 घंटे के पेपर होते हैं। मैथ्स में भी 25 का पेपर होता है, साइंस में भी 25 का होता है। और साइंस में भी 12 नंबर लाना होता है पास होने के लिए, और मैथ्स में भी 12 नंबर लाना होता है पास होने के लिए। अगर आप साइंस और मैथ्स में केवल पास हो जाएंगे तो भी आपका नंबर जो है परसेंटेज की अगर बात करेंगे तो ये 80+ चला जाएगा।
क्योंकि होता क्या है कि आपका अधिकतम मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के रूप में आपको दिया जाता है। तो मैथ्स का रिवीजन अच्छे से करते रहिए। 8वां चैप्टर आपका कल से शुरू होगा और जैसे ही मैथ्स ख़त्म होता है वैसे ही आप आपकी साइंस को शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, भाई उसको बहुत ज़्यादा आता है या फिर वो समय नहीं उसके पास, तो कुछ सीरीज़ आती हैं मार्केट में, राजन की सीरीज़, तो आप सर्च करिएगा फ्लिपकार्ट पे और लिखिएगा DLED फर्स्ट सेमेस्टर राजन सीरीज, तो आपको पूरा 8 सीरीज का सेट यहाँ पे मिल जाएगा, 8 का, ठीक है। इसको ऑर्डर कर दीजिएगा और कम से कम इसको आप पढ़ते रहिएगा। ऑर्डर करेंगे आपके पते पर घर पर पहुँच जाएंगे। बहुत महंगी नहीं है, 200-250 रुपये की सीरीज़ आती है, राजन की सीरीज़ आती है 200-250 की। ये आप आराम से ऑर्डर कर लीजिए और घर पे बैठ के आप पढ़िएगा, फ्लिपकार्ट पे आपको आराम से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे चैप्टर 8 की। थैंक यू।